बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, तनख्वाहदार तबके की ऊपर जो तनख्वाह उनको मिलती है उसके ऊपर टैक्स की कटौती किस तरह से होगी, क्या स्लैब होगी 2025 के 30 जून तक। तो ये स्क्रीन पे आपके सामने विजिबल है कि ये वो चार्ट है जिसके ज़रिए से टैक्स की कटौती की जाती है तनख्वाहदार तबके के ऊपर। और ये 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक ये स्लैब है जो कि एप्लीकेबल है। ठीक है, जैसे ही 30 जून को नया बजट आएगा तो फिर उसमें नेक्स्ट ईयर के लिए नई स्लैब जो है वो लागू हो जाएगी। 1 जुलाई 2025 से ऑनवर्ड जो है नई स्लैब जो है वो मुतारफ़ कर दी जाएगी। ठीक है, तो जो आपने अभी इनकम टैक्स रिटर्न 2025 के फ़ाइल करने हैं वो इसी टैक्स ईयर के मुताबिक जो है आपने सारी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्सेबल इनकम है कि अगर 6 लाख तक है तो 0% है, और अगर 6 लाख से ऊपर है और 12 लाख तक है तो फिर 5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख, यानी 6 लाख से ऊपर जितनी अमाउंट होगी उसके ऊपर 5% जो है वो लागू होगा। इसी तरह टैक्सेबल इनकम अगर आपकी 12 लाख से एक्सीड कर जाती है यानी ज़्यादा है और 22 लाख तक है तो फिर ये वाला स्लैब लगेगा। 30,000 फिक्स अमाउंट लगेगी, 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख लगेगी। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ, बाकी स्लैब्स भी हैं नीचे वाली, जिनकी ज़्यादा सैलरी है वो स्लैब्स देख सकते हैं। मिसाल ले लें कि एक बंदे की 13 लाख रुपया सैलरी आई है पूरे साल की। ठीक है जी, पूरे साल की 13 लाख रुपया सैलरी आई है। तो अब हमने देखना है कि इस पर कौन सी स्लैब लगेगी, तो आप यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे आप देखें 12 लाख से एक्सीड कर रही है और 22 लाख तक है। ठीक है, तो ये थर्ड स्लैब जो है ये लागू होगी इस बंदे के ऊपर। तो अब इस स्लैब का रेट क्या है, 30,000 फिक्स है प्लस 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख है। तो 12 लाख से ऊपर कितनी अमाउंट है, 1 लाख रुपये। तो सबसे पहले हम अमाउंट जो है 12 लाख से ऊपर जो है उसको इस तरह से निकाल लेंगे, और उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.15 से। तो ये 15% इसका निकला है, तो ये निकला 15,000। 15,000 में अब ये वाली अमाउंट 30,000 की आपने जमा कर लेनी है। ठीक है, तो इसको अब जमा करें 30,000, तो ये 45,000 की अमाउंट है। एक बात याद रहे कि जितनी भी सैलरी के ऊपर टैक्सेशन होती है एम्प्लायर की ज़िम्मेदारी है, और एम्प्लायर ने ये अमाउंट जो है ये एफबीआर को जमा करवानी होती है। ताहम अगर एम्प्लायर जमा नहीं करवा रहा तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है। इसके ऊपर मल्टीपल नोटिस भी आए हैं। तो जब भी आपने सैलरी का अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, एक बात याद रखें, लाजमी तौर पे टैक्स सर्टिफिकेट लेके अपने एम्प्लॉयर से साथ लगाएं। अदरवाइज़ आपके लिए सीरियस मसला बाद में क्रिएट होगा जब एफबीआर का आपको नोटिस आएगा और वो कहेंगे कि हमें जो है आपने टैक्स जमा नहीं कराया, आप खुद से टैक्स जमा करवाएं, आपके एम्प्लॉयर ने टैक्स जमा नहीं करवाया। ठीक है, तो इस वजह से टैक्स सर्टिफिकेट लाजमी तौर पर साथ लगाएं। अच्छा जी, अब ये स्लैब है, और एक बात इसमें मज़ीद ऐड करता चलूँ जो कोर्ट के हवाले से, एफबीआर की कोर्ट है जिसका डिसीजन है, और ये है कि अगर कोई भी टीचर है और वो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन से किसी भी किस्म की पेमेंट रिसीव कर रहा है, तो अब उसकी पेमेंट जो है उसको भी टोटल सैलरी में जमा करके फिर सेक्शन 149 के तहत, यानी यही जो स्लैब मैंने आपको दिखाई है ये सेक्शन 149 की स्लैब है, तो इसके तहत जो है सैलरी जो है उसकी उसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन होगी। ठीक है जी, तो ये सिर्फ मैं दोबारा आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, सिर्फ बोर्ड से जो पेमेंट ले रहे हैं टीचर्स, और ये पेमेंट इन्विजिलेशन की हो सकती है, पेपर मार्किंग की, सुपरविजन की। इस हवाले से ये डिसीजन जो है 6 मार्च 2025 को एफबीआर से रिलेटेड एक कोड ने दिया है। ठीक है जी, तो ये मुकम्मल तरीकाकार है, और इस स्लैब को आप अपने पास सेव कर लें, और ऑटोमेटिकली जब आप इनकम टैक्स रिटर्न अपना फाइल करने लगेंगे वहाँ पे ऑटो कैलकुलेशन है, कंप्यूटर बैकएंड पे जो है कैलकुलेटर कंप्यूटर काम करते हैं, वो खुद से इसके ऊपर टैक्सेशन जो है वो आपको बता देते हैं कितना टैक्स बनता है। तो इस स्लैब को आप जो है कंपेयर कर सकते हैं जब भी आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न 2025 फाइल करना है। मेरा नाम ताहिर महमूद है।